अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन और मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद हैं और जब भी मैं बाज़ार से लेकर खाता था तो मुझे एक अजीब सी पुराने तेल की जली हुई सी एक हीक सी आती थी, तो वो मज़ा नहीं आता था गोलगप्पे खाने में। फिर मैंने ख़ुद गोलगप्पे बनाना सीखे और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मेरा मूड होता है तो मैं घर में अपने गोलगप्पे बनाकर खाता हूँ। बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी मुख्तसर सी रेसिपी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान रेसिपी है। तो सिर्फ आप ये कोई सा भी कप आप ले लें पैमाइश के लिए, तो उसमें आप आधा कप सूजी का डालें और आधा कप आटे का डालें, वही आटा जिससे हम रोटी बनाकर खाते हैं। उसके बाद आप इसमें न नमक डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। आप सादे से पानी में इसको गूंद लेंगे और इसका एक सख्त सा आटा बनाएंगे। हाँ, ये नरम आटा नहीं गूंदेगा, बिल्कुल ऐसे सख्त सा आटा गूंद कर फिर हम इसके छोटे छोटी सी गोलियां बनाएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी सी हम गोलियां बनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी। ऐसे पहले आप एक पेड़ा बना के रोल कर लें और देखें ये मैं कितनी काट रहा हूँ। ये इतनी छोटी सी, बिल्कुल छोटी गोली की तरह आप इसे ये सारी बनाकर रखेंगे। और उसके बाद फिर हम इसके क्या करेंगे कि हम इस पर एक थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इन गोलियों के ऊपर, ताकि ये खुश्क ना हो, इनको खुश्क होने से बचाना है। तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि इसको किसी डब्बे में ढक कर रख देंगे ताकि इन्हें हवा ना लगे। कोई सा भी आप एयर टाइट एक डब्बा ले लें और ये सारी गोलियां जो हैं जिन्हें हमने हल्का सा तेल लगा लिया है, इसे आप ढक कर रख देंगे ताकि हवा से बची रहें। और फिर हम एक एक निकाल कर उसको बेलते जाएंगे। एक हम कोई सा भी कपड़ा ले लेंगे या कोई दुपट्टा ले लेंगे, उसको हल्का सा गीला कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हम टिकिया बेल कर बनाएंगे वो हम इसके अंदर रख कर और इसके ऊपर कपड़े से ढकते जाएंगे ताकि हमारी टिकिया को भी हवा न लगे। एक टिकिया मैं आप लोगों को बना कर दिखाता हूँ कि हमें कैसे बेलनी है। उसके बाद फिर उसी तरीके से हम सब जो है गोलगप्पे की टिकिया हम बेल लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमें कितनी पतली रखनी है और इसको कितना फैलाना है। आप एक देख लें, उसकी थिकनेस में आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। ये देखें, बस न ज़्यादा पतली न मोटी, हाँ बस दरमियानी रखनी है। उसके बाद ही फिर ये फूलेगी। तो ये देखें हमारी एक जो है गोलगप्पे की छोटी सी रोटी बेल कर तैयार हो गई है। ये देखें इतनी थिकनेस रखनी है इसकी, ठीक है। सारी हम बेल लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको तलने वाला प्रोसेस दिखाते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल को थोड़ा सा तेज़ गर्म रखना है, हल्का तेल नहीं होना चाहिए वरना ये फूलेंगी नहीं। ये देखें ये बिल्कुल नरम मुलायम, क्योंकि दुपट्टे के अंदर थी इसलिए इन्हें हवा नहीं लगी और इसकी ऊपर से पापड़ी भी सूखी नहीं है। तो ऐसी टिकिया हमें चाहिए। ये हमने एक डाली है, इसे दबाएंगे, फिर से उलटेंगे, फिर दबाएंगे, फिर उलटेंगे। तो ये उलट पुलट करने के बाद हल्का सा दबाएंगे तो ये ऐसे फूल जाएगी। इस तरीके से हल्का सा कफगीर जो है वो इसके ऊपर दबाना है और दबाने के बाद ये फूल जाएगी। ये एक मैंने आप लोगों को बना के दिखाई है। अब सारी बनाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे सारे गोलगप्पे जी बनकर तैयार हो चुके हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल क्रंची, बिल्कुल ज़बरदस्त अपने घर के साफ़ सुथरे तेल में बने हुए ये गोलगप्पे ये आपके सामने हैं। अब इनकी चटनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। पतली सी इमली की चटनी बनती है, उसमें आप चाट मसाला शामिल करें, काला मिर्च शामिल करें और थोड़ा सा काला नमक शामिल कर दें और एक पतली सी चटनी बना लें।
इसके अंदर आप चाहे चने डालें, चाहे आप बेसन की बूंदी बनाकर डालें, ये आप लोगों पे है कि आप किस तरीके से खाना पसंद करते हैं। तो ये सिंपली मैंने आपको गोलगप्पों की रेसिपी दी है, ये आपके सामने, और मैं आप लोगों को एक तोड़ कर भी दिखाऊंगा। बिल्कुल।